हेलो, स्वागत है आपका एक वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार बात करूँ ऐसे ही, ठीक है, आप लोगों के साथ। थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है कई बार, है ना, बैठो और बात करो। तो सोच रहा था ऐसे ही बात करने के लिए, है ना, कि क्यों ज़रूरी है बात करना, है ना? ह्यूमन बीइंग थोड़ी बहुत तो ऐसा होना भी चाहिए कि भैया बात करने के लिए आप से इजाज़त चाहूँगा, है ना? कुछ लोगों को ठीक लगे तो भी ठीक है, ना भी लगे तब भी ठीक है। ठीक है भैया। तो ऐसे ही मन में सवाल आया था कि वेनेजुला पर जो ट्रंप साहब ने हमला किया है, क्या वो वाक़ई में सही किया है? देखो, क्रोनोलॉजी समझो। भाई साहब ने कहा है कि हमें जो है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करनी है। आपको क्या लगता है सर, क्या लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उन भाई साहब ने हमला किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये लोकतंत्र का एक सिर्फ़ बहाना है उनका, और वो जो करना चाहते हैं वो उसके पीछे क्या है भाई साहब? पैसा। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें अगर सीख गए होंगे, तो पहला क्या, कि भाई साहब इस दुनिया में जिसके पास पावर, पावर तो पैसे से ही बनती है। ध्यान रखना कि रिलेशन दोनों का कहाँ से है भाई साहब? पैसे का जो रिलेशन है वो एक्चुअली चला कहाँ से है? पावर से है ना। जन्म जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका जो है पावर का जन्म ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ना कि पैसे को ज़्यादा तवज्जो दी जाता है। आप देखते होंगे आस-पास, जैसे नौकरी नहीं लग रही, बहुत लोगों को किसी की लग जाए तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है और आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है, आप जान ही नहीं पाएँगे भाई साहब मेरे साथ क्या हो रहा है कि नहीं? तो बहुत सी बातें होती हैं जिनके लिए हमें जो है बहुत सी बात करनी चाहिए इसके बारे में, हमें लगता है। ठीक है, तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई साहब हमने जो है स्थापना की है, काहे की भाई साहब? डेमोक्रेसी की, है ना? मोदी जी हमारे कहते हैं कि भाई साहब मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। तो फिर यहाँ तो लफड़ा हो गया है, दोनों आपस में लड़ गए। कौन शक्तिशाली है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है भारत भी बहुत पुरानी डेमोक्रेसी रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में अगर तुलना करें तो पैसा ज़्यादा ऊपर है ना? अमेरिका पावरफुल है, क्यों है भाई साहब? उसके बारे में कभी हम बात करेंगे, कैसे वो पावरफुल कैसे बन गया इतना ज़्यादा, है ना? जहाँ अमेरिका कुछ नहीं था, जहाँ जो हमारे पास क्रिस्टोफर कोलंबस था जो है, वो यही था शायद, है ना? देख लेना एक बार। भारत को ढूँढने आया था और मिल अमेरिका गया था इसको, ठीक है? तो भाई साहब ने जो है हमला किया, बताया है कि भाई साहब वहाँ पर जो है हम डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। ऐसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ ही होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई साहब? हमें लोकतंत्र में ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पीछे व्यक्ति भी खड़ा है ना, उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। किस चीज़ का? कोई मान लीजिए सरकारी योजना है या कुछ और है, तो उसमें उस व्यक्ति को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का इन्होंने नाम दिया है वो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के ले जा रहे हो। जिसको आप उठा के ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा-सा अर्थ है कि भाई साहब आप उनको उठा के ले गए, तो फिर डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है था भाई साहब? जो गरीब हो, पिछड़े हों, उनको जो है वहाँ पर क्या मिलना चाहिए? सहारा मिलना चाहिए। आई मीन फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसके 2 तरीके हो सकते थे। पहला, इन भाई साहब ने तो पहली बात तो डेमोक्रेसी है नहीं है। दूसरा तरीका सीधा-सीधा इनका है, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज़ पर इनकी जो कंपनियाँ हैं, अगर आपने सुना भी होगा कि जो तेल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुला में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ की जो सरकार थी मादुरो से हो सकता है कि जनता भाई त्रस्त हो। वैसे किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार उठा के ले जाए कोई, और जनता बाकी देखती रहे, भाई साहब असंभव मालूम पड़ रहा है ना? कुल मिला के सताया होगा भाई साहब ने ज़रूर, तभी इतना हद तक पहुँच गए वो लोग जो उनको उठा के लेकर गए। ठीक है, बहरहाल यही सब है कि भाई साहब दुनिया में हमने यही सीखा भाई साहब। अमेरिका ये सिद्ध कर रहा है, देखो ये एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है आगे के लिए, शायद जो भविष्य के लिए खतरा बनेगा शायद। अच्छा, खतरा किसके लिए बनेगा? पहले 2 चीज़ें हैं। देखो, खतरा उनके लिए बनेगा जो देश गरीब है। अमीरों के ऊपर कोई खतरा नहीं है, ध्यान रखना। मैंने कहा ना, यहाँ पर जो अमेरिका ने प्रदर्शन किया है वो एक्चुअली पावर का प्रदर्शन किया है, और किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं किया उसने। अब ध्यान से देखें अगर, और किसी चीज़ का उसने प्रदर्शन नहीं किया। पावर है उसके पास, पावर का ही उसने क्या कर दिया? प्रदर्शन कर दिया कि भाई साहब ये लो, आ रहा तुम्हारे ऊपर है। तो ये होता है।
ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि अपने आप में जो है शक्ति पैदा करें, पढ़ें जितना ज़्यादा हो सके, है ना, किताबें पढ़ें और भी मतलब जो भी आपको रिसोर्स मिल पाए वहाँ से इधर उधर से वहाँ भी अपना पढ़ना शुरू करें। ठीक है, बस यही है और क्या है। ठीक है, बहरहाल जो भी दुनिया में चल रहा है वो पावर होने के नाते थोड़ा सा पोलाइटली होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि एक बच्चा अगर अमीर हो जाए दूसरा ना रह जाए तो उसको दबा दें, तो ये भी गलत होगा, है ना। एग्जाम्पल गलत सेट कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल ही गलत सेट हो जाएगा, तो फिर आगे आप क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या शिक्षा देनी भाई साहब, आप बन जाइए, अमीर बनिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पोलाइटली रहिए ऑल टाइम, जैसा हो सके पोलाइटली बनिए, क्योंकि वही आपका असली धर्म भी होगा और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज एक भाई दूसरे भाई को दबाने में उतर आएगा तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं तो इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि एक तो शक्तिमान है, फिर आपको वहाँ बुरा लगेगा, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जगह पर हमें बहुत सही लगती हैं, दूसरी जगह बहुत गलत लगती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो गलत है मतलब आप कह दें कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है भाइयों, मित्रों, दोस्तों, और क्या है, जीवन अच्छे से काटिए। आप बोलेंगे ये तो हमें भी पता है, भैया पता है, मैंने आपसे कहा ना कुछ ऐसी बात करने के लिए मैं बैठा था, ठीक है, यही है। और क्या है भाई साहब, पढ़ते पढ़ते कभी कदार क्या होता है भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा यार इसमें हो पाएगा कि नहीं, है ना, संदेह पैदा हो जाता है, जीवन में हो जाता है कि नहीं, संदेह बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है ना, उस संदेह को भी निकालना है, ठीक है, समय आएगा ज़रूर, आपका भी आएगा, अगर लगे रहेंगे तो ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लगातार मेहनत चाहिए होगी, वो करनी होगी, चाहे कुछ भी करिए आप उसके लिए, ठीक है। बाद बाकी आप पढ़ते रहिए, सादा वीडियो था, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है भाई साहब, जो भी आपके मन में हो वो कर देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।